अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। लेक्चर में हमने थ्योरम 3.2.3 और इसके पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे, थ्योरम 3.2.4। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ x इक्वल्स टू xn, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन x इक्वल्स टू लिमिट xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, अगर सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी जो लिमिट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अब हमें पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हमने प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सीक्वेंस xn है, हमने प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी जो लिमिट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमने सपोज कर लेना है कि जो लिमिट है, सीक्वेंस की लिमिट जो है ये किसके इक्वल है? x के। हमें पता है, इन्होंने क्वेश्चन में हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या है? x है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हमने इसको, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमने लेट कर लिया है कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रूव करें जो सीक्वेंस की लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन ली कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है। जब ग्रेटर देन और इक्वल 0 नहीं है, इसका मतलब है कि वो लेस देन 0 होगी। देन x लेस देन 0। अब हमने x लेस देन 0 ले लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या था? हमें गिवन था कि x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो है प्रूव करना था सीक्वेंस की लिमिट को। हमने कंट्राडिक्शन ली, हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है। अगर ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो लेस देन 0 होगी, लेकिन स्टेटमेंट में कहा था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमने इसको इसीलिए हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया। हमें पता है किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। अब हमने स्टेटमेंट में गिवन था कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब है कि लिमिट की डेफिनेशन एग्जिस्ट हो रही है। और हमें पता है कि हमें लिमिट की डेफिनेशन में एप्सिलॉन चाहिए होता है। हमने एप्सिलॉन यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई एप्सिलॉन चाहिए। हमारे पास ये वैल्यू थी, हमें पता है कि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू खुद से लेट कर ली कि एप्सिलॉन किसके इक्वल है? माइनस एक्स के, और ये ग्रेटर देन 0 होता है। हमें पता है कि एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसको हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया और इसको कह दिया कि ये ग्रेटर देन 0 है। अब हमें पता है कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज कर रहा है x को। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देन बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k सच दैट xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था ना, उसको लेते हुए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें गिवन था कि जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 हमने प्रूव करनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। हमने कंट्राडिक्शन ले ली, हमने कह दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो ये लेस देन होगा। हमने कह दिया कि x जो है वो लेस देन 0 है, और हमें पता है कि हमें x जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसको हमने नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि गिवन था कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए हमें कोई एप्सिलॉन चाहिए। हमने कह दिया ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 हमने एप्सिलॉन चूज करना है, इसीलिए हमने इसी को लेट कर लिया कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है और 0 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमें एप्सिलॉन मिल गया। अब डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। डेफिनेशन की कंडीशन क्या है? xn माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। हमने मॉडुलस प्रॉपर्टी पढ़ी और थ्योरम में भी देखा था कि अगर हमारे पास xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ये प्रीवियस थ्योरम में हमने इस कंडीशन को प्रूव भी किया था। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये माइनस है, इस साइड पे जाके भी ऐड हो जाएगी, एक इस साइड पे भी जाके ऐड हो जाएगी, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है। तो ये माइनस एक्स इस साइड पे भी जाके ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब हमें सीक्वेंस को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमें पता है डबल इनइक्वालिटी है, तो इसमें से एक टर्म चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूज कर लेना है कि हमने ये वाली इनइक्वालिटी को लिया है और इसके थ्रू हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी थी, तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी को हमने चूज कर लिया और लिख दिया कि एक्स एन जो है वो लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन है। ये वाली साइड को ले लिया, एक्स एन जो है वो लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू लेट की थी खुद से। यहाँ पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन किसके इक्वल था माइनस एक्स के, तो हमने एक्स एन माइनस एक्स आ गया, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की तो एक्स एन लेस देन एक्स माइनस एक्स आ गया। एक्स माइनस एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स एन लेस देन 0 आ गया। जब हमने x को लेस देन 0 लिया तो सीक्वेंस जो है वो भी लेस देन 0 आ गया, लेकिन हमने x ग्रेटर देन 0 लेना था और सीक्वेंस को भी ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था। अब यहाँ पे हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो गलत साबित हो गई है, क्योंकि ये तो लेस के लिए आ गया, हमने तो ग्रेटर प्रूव करना है। इसका मतलब है कि जब हमने x को लेस देन 0 लिया तो सीक्वेंस भी लेस देन 0 आ गया, और अगर हम x को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारा सीक्वेंस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन इज फॉल्स, दिस कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट एक्स एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हेंस वी कंक्लूड दैट। लेकिन यहाँ पे हमने लेट किया कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, और हेंस वी कंक्लूड दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब हमने x को लेस देन 0 लिया तो सीक्वेंस भी लेस देन 0 आ गया। जब हम x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे तो सीक्वेंस की लिमिट जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंट्राडिक्शन ली थी, हमने तो सीक्वेंस को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे लेस देन 0 आ गया था, इसीलिए हमने कह दिया कि हमारी कंट्राडिक्शन जो है वो गलत है। हमने क्या प्रूव करना था कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो उसकी लिमिट जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। इस तरह हमने कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव कर दिया कि अगर कोई सीक्वेंस जो है एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी लिमिट भी ग्रेटर देन 0 होगी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। हमें क्या चीज़ गिवन थी कि जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हमने कंट्राडिक्शन ली, हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव साइन के साथ, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एप्सिलॉन भी चाहिए, इसी को हमने लेट कर लिया कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई किया और इसको कंडीशन के थ्रू ओपन किया, यहाँ से ये वाली टर्म को चूज कर लिया। अब यहाँ पे एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन की वैल्यू को पुट किया तो जो सीक्वेंस है वो लेस देन 0 आ गया, लेकिन हमें तो सीक्वेंस को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, इसीलिए हमारी कंट्राडिक्शन जो है वो गलत है। और हमने प्रूव कर दिया कि अगर अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो सीक्वेंस की लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम 3.2.5 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ x इक्वल्स टू एक्स एन, अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन है, y इक्वल्स टू वाई एन, दूसरा सीक्वेंस वाई एन है और दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमने क्या प्रूव करना है। और कंडीशन गिवन है कि अगर एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो हमने प्रूव करना है कि लिमिट एक्स एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू वाई एन होगी। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया कि अगर एक्स एन सीक्वेंस ग्रेटर देन 0 है तो उसकी लिमिट भी ग्रेटर देन 0 होगी। अब इसमें हमने प्रूव करना है कि अगर सीक्वेंस जो है वो एक्स एन जो है वो एक सीक्वेंस दूसरे से लेस है तो उस सीक्वेंस की लिमिट भी एक दूसरे से लेस होगी। अगर एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो लिमिट एक्स एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू वाई एन होगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। चलिए इसका प्रूफ डिटेल से देखते हैं। 2.5 है, हमें गिवन क्या है कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन है, और प्रूफ क्या करना है कि लिमिट एक्स एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट वाई एन होगी। अब जो कंडीशन गिवन थी उसको हमने लिख दिया। गिवन क्या है कि एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है, यहाँ से वाई एन जो है वो इस साइड पे मूव करेंगे तो वाई एन माइनस एक्स एन जो है गिवन कंडीशन को पुट किया, वाई एन को इस साइड पे मूव करवाया
अब यहाँ पे हम थ्योरम 3.2.3 अप्लाई करेंगे कि अगर सीक्वेंस जो है एक्स और वाई एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम 3.2.3 को सॉल्व किया था। हमने कहा था कि अगर दो सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्जेंट है तो उनका एडिशन भी कन्वर्जेंट होगा, उनकी डिवीजन भी कन्वर्जेंट होगी, उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। अब यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट थे, ये गिवन कंडीशन है, ये चीज प्रूव करनी है। इसको लिखा, वाई एन को इस साइड पे मूव करवाया। अगर दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। एक ये थ्योरम अप्लाई करना है और दूसरा थ्योरम हमने 3.2.4 अप्लाई करना है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। जो हमने अभी सॉल्व किया था उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ की जगह हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब सीक्वेंस हमारे पास कौन सा है, ये वाला सीक्वेंस है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। थ्योरम 3.2.4 में हम अपने सीक्वेंस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस में एक्सन, यहाँ पे एक्सन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस क्या है, वाई एन माइनस एक्सन। अब यहाँ पे हमने वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन माइनस एक्सन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखिए हमने क्या किया, गिवन कंडीशन को लिखा, y को इस साइड पे मूव करवाया। हमें बताया कि अगर दोनों सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो बाय थ्योरम 3.2.3 इनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। फिर थ्योरम 3.2.4 को अप्लाई किया कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अब हमने यहाँ पे अपने सीक्वेंस की वैल्यू को रिप्लेस किया, वाई एन माइनस एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें पता है लिमिट की प्रॉपर्टी है, इसको दोनों पे सेपरेट अप्लाई करेंगे। दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया। यहाँ पे ये माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट ऑफ वाई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स एन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ एक्स एन, वो भी लेस देन इक्वल्स टू वाई एन होगी। अब देखें यहाँ पे वाई एन बड़ा है, एक्स एन छोटा है, इसका मतलब है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एन छोटा है, वाई एन बड़ा है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो हमने प्रूव कर दिया लिमिट ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वाई एन है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। दो थ्योरम सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट हम थ्योरम 3.2.6 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है x इक्वल्स टू एक्स एन, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कंडीशन गिवन है कि a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू b है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन a लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू b। अगर सीक्वेंस जो है a उससे लेस है, b उससे बड़ा है, तो लिमिट में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। लिमिट ऑफ एक्स एन में भी a उससे लेस होगा, b उससे ग्रेटर होगा। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि अगर a लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू b ये गिवन है तो ये प्रूव करें a लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू b। चलिए इसका प्रूफ करते हैं डिटेल के साथ। अब हमने अभी जो थ्योरम 3.2.5 सॉल्व किया है ना, अब उसकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने क्या थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो लिमिट ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वाई एन होगी। अब इस चीज़ को हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे ए बी है तो हम यहाँ पे हम एक्स एन की जगह ए बी सीक्वेंस ले लेंगे। यहाँ पे थ्योरम 3.2.5 अप्लाई किया कि अगर एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो लिमिट ऑफ एक्स एन भी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वाई एन होगी। लेकिन जो हमारा थ्योरम था उसमें हम सीक्वेंस ए बी ले रहे थे, इसी वजह से हमने एक्स एन वाई एन को नहीं यूज़ किया। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस ए एन बी एन यूज़ करेंगे तो हमने लिख देना है कि ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन है तो लिमिट ऑफ ए एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ बी एन होगा। ये हमने थ्योरम 3 के थ्रू लिख दिया।
हमें पता है कि जो सीक्वेंस ए एन है उसकी लिमिट ए है, जो सीक्वेंस बी एन है वो उसकी लिमिट क्या है बी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक्स एन और वाई एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, वाई एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है वाई को। अब उन सीक्वेंस की जगह हम ए एन बी एन सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, तो ये भी दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं और ए एन जो है वो कन्वर्ज करेगा ए को और बी एन जो है वो कन्वर्ज करेगा बी को। अब यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। गिवन कंडीशन को हमने लिख दिया। अब ये कंडीशन गिवन थी a लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे a जो है इसका सीक्वेंस क्या है, अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें a का सीक्वेंस क्या है a n, ये देखें इसकी ये a जो है वो इस सीक्वेंस की लिमिट है, b जो है वो इस सीक्वेंस की लिमिट है, तो हमने a की जगह लिख दिया a n और b की जगह हमने क्या लिख दिया b n। अब हम तीनों साइड अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे पूरी डबल इनइक्वालिटी पे। लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n आ गया लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n आ गया, लिमिट लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b n आ गया। ठीक है, अब हमने सब पे लिमिट अप्लाई कर ली। बिकॉज ऑल a n x n b n आर कन्वर्जेंट। हमें पता है कि अब ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, अब हमें पता है कि जो ये दोनों सीक्वेंस हैं ये कन्वर्जेंट है। ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है ए को, बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है बी को। अब हमने प्रीवियस थ्योरम के थ्रू देखा था कि हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, वहाँ पे एक्स एन वाई एन यूज किया था, यहाँ पे ए एन बी एन यूज किया। ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए को, बी एन कन्वर्ज कर रहा है बी को, तो यहाँ पे हमने इनकी लिमिट को पुट कर दिया। और क्योंकि हमने ये चीज प्रूव करनी थी तो इसको इस तरह ही रहने दिया और इसकी जगह ए और बी पुट कर दिया। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब क्या किया, जो प्रीवियस थ्योरम था उसको हमने यूज किया। प्रीवियस थ्योरम क्या था कि अगर एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एन है तो लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू वाई एन होगी। ये हमारे थ्योरम में ए एन बी एन यूज हुआ था, तो हमने एक्स एन वाई एन की जगह ए एन बी एन रिप्लेस कर दिया, तो हमने कह दिया ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन है, तो लिमिट ऑफ ए एन जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ बी एन होगी। और हमें पता है कि दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए को, बी एन कन्वर्ज कर रहा है बी को। ये चीज हमारे पास गिवन थी। अब यहाँ पे इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा, तीनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई की। इसकी लिमिट a थी, इसकी लिमिट b थी और इस चीज को हमने इस तरह लिख दिया और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हमने इस लेक्चर में 3 थ्योरम्स को सॉल्व किया। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। कि टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मजीद वीडियो बनाती रहूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।